नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 26 मतलब 21 जनवरी 2026 है और आज से हमारी गिरदावरी स्टार्ट हो जाएगी और हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार कुछ सर्वेयरों के लिए खुशखबरी है कि इस बार खसरे में मतलब आपके सारा ऐप में बटांग सर्वे अलग से एक एप्लीकेशन जोड़ दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे बटांग सर्वे पे जाएंगे तो बटांग सर्वे में आता है ROR परिवर्तन खसरे। तो साथियों, ROR परिवर्तन खसरे का मतलब क्या होता है कि जो हमने MP भूल एक एप्लीकेशन से जाके और जिन किसानों का KYC हम लोगों के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से की गई थी, उसमें जो मोबाइल नंबर ऐड हुआ था, तो जब हम लोग यहाँ से सर्वे मतलब अर्थात गिरदावरी करेंगे खसरे का, तो जिस खसरे में किसानों ने KYC करवा रखी है तो उस खसरे का डाटा अलग शो करेगा, और जिस खसरे का सर्वे नहीं करवाए हैं मतलब अर्थात ROR लिंकिंग नहीं करवाए हैं तो उस खसरे का डाटा अलग शो करेगा। तो साथियों, आपको ये भी बता दूं, जिस खसरे में ROR लिंकिंग है मतलब अर्थात KYC उनका अप्रूव है, तो उस मोबाइल नंबर पे उनका मतलब क्या जाएगा, मैसेज जाएगा कि आप कौन सी फसल उनके खेत में या अर्थात उनके खसरे नंबर पे किस खसरे नंबर पे आपने चढ़ाया है, कितना रकबा चढ़ाया है, कितनी धान बोई है, मतलब कितना गेहूँ, कितना तुअर, कितने में मतलब जो भी फसल का बायो डाटा है तो उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा। और दूसरी बात ये है साथियों कि जब आप यहाँ से क्रॉप सर्वे डाटा में से जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आते हैं सभी खसरे, लंबित खसरे, ये नया अपडेट आ गया है। अब इसमें सभी जानकारी अलग से शो करेंगी, आप अलग बाई मतलब अलग से डाटा देख सकते हैं डायरेक्टली। तो साथियों, जैसे मैं चलता हूँ, मैंने एक खसरा अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं या अपलोड है। इसमें मैंने गेहूँ को फसल इससे पहले वीडियो में बनाया था, उस वीडियो में मैंने गेहूँ फसल चढ़ाई थी। तो साथियों, इस बार AI का देख रहे हैं, AI यहाँ पे लिखा हुआ है, AI फिल्टर आ गया है। तो साथियों, हम आगे चलते हैं लंबित खसरे में। अब लंबित खसरे में साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस खसरे पे चढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ सभी खसरे से जाएंगे और सभी खसरे के बाद इसमें मैंने नक्शा खोलूँगा। नक्शा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नक्शा खुल गया। तो साथियों, जैसे मैं इस खसरे पे यहाँ पे मैं लोकेशन, यहाँ लोकेशन का अलग से ऑप्शन दे दिया है साथियों। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपका लोकेशन शो करेगा, देख रहे हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ लोकेशन शो करने लगा। तो यहाँ जैसे लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब लोकेशन पे क्लिक किया और इस पर क्लिक करें, इसमें फसल जोड़े पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब फसल जोड़े पे जैसे मैंने क्लिक किया तो साथियों हमारा ये डाटा खुल गया। लेकिन इस बार जो है गिरदावरी का मीटर जो है तो 0 मीटर दे दिया है। 5 मीटर के अंतराल में भी हो जाता है, कभी कभी 5 मीटर के अंदर में भी खुल जा रहा है, 5 मीटर से नीचे दिया है जिसको हम 0 मान के चलते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने मौसमी फसल में गया, तो आप जिस खसरे में खड़ा हूँ इसमें सभी फसलें हैं, मतलब बड़ा रकबा है और इसमें तुअर भी बोई हुई है। और आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मैंने फसल चयन कर देते हैं, इसके बाद आपको पूरी फसलें दिखाई देगी। इसमें मैं सबसे पहले गेहूँ, तो गेहूँ गेहूँ आप सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, गेहूँ सर्च करने में नहीं आ रहा, गेहूँ को आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ सबसे ऊपर ही ऑप्शन गेहूँ दिया हुआ है। तो अब गेहूँ आप लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, छिड़का नहीं है, गेहूँ बोया जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बोया। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रमाणित या हाइब्रिड या देसी, जो फसल यहाँ पे मतलब जो जैसी फसल होगी आप उसके आधार पे किसानों से राय लेके आप लिख सकते हैं, या किसान नहीं है तो आपने माध्यम से जानकारी के हिसाब से देख सकते हैं कि सिंचित है क्या सिंचित है, उस हिसाब से आप तो देसी नहीं लिख सकते हैं। सिंचित गेहूँ देसी नहीं होता है, असिंचित गेहूँ देसी होता है। तो साथियों, जिस जिस भी किसान कर रहे हैं तो अगर सिंचित है तो वहाँ पे आप लिखेंगे प्रमाणित या हाइब्रिड। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ जैसे हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है किस किस्म की मतलब फसल गेहूँ है, तो इसलिए हम जानकारी उपलब्ध नहीं लिख देते हैं। अब यहाँ पे सिंचित असिंचित 2 ऑप्शन है, इसलिए इसमें हम सिंचित करेंगे क्योंकि नदी का यहाँ पे स्रोत है, वैसे बोर वोर यहाँ तो है नहीं, इसलिए मैं इसको नदी के स्रोत रखता हूँ। और बहाव के माध्यम से हमारे यहाँ सिंचाई होती है हमारे MP में, तो छिड़काव के माध्यम से नहीं हो पाती है। तो साथियों, इसको हम फ़ोटो देखते हैं। देखिए, आप फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें सरसों अर्थात राई और मटर और अन्य फसलें भी बोई गई हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि तुअर भी है। तो बहुत सर्वेरों को परेशानी आ रही है कि मतलब गेहूँ का ऑप्शन नहीं आ रहा है और तुअर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कई फसलों का ऑप्शन नहीं उनको दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन से कैसे आना है सभी फसलों का नाम।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको फ़ोटो कैप्चर किया, और फ़ोटो कैप्चर करने के पश्चात इसको मैं यहाँ सही टिक लगाऊंगा और फिर दूसरा फ़ोटो खींचूँगा। यहाँ भी दूसरे फ़ोटो में भी अपलोड करेंगे, दूसरा फ़ोटो भी अपलोड कर दिया। लेकिन साथियों इसमें मैंने फ़ोटो सही तरीके से अपडेट किया है, इसलिए इसमें देखिए आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ गया। AIML फ़ोटो के अनुसार जानकारी, उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट फसल जानकारी गेहूँ तथा AIML प्राणी द्वारा प्राप्त फसल जानकारी मस्टर्ड में भिन्नता पाई गई है। जो हमने फसल चढ़ाई है उसमें वो बोल रहा है कि भिन्नता पाई गई है। अब साथियों आप लोगों को इस खेद है कि मतलब पे भिन्नता क्यों पाई जा रही, क्यों दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमने खरीफ की गिरदावरी की थी तो उसमें हमने क्या लिखा था, धान लिखा था। लेकिन इस बार और उसी खसरे में तुअर भी चढ़ाई हुई थी, जिसके कारण ये डाटा ऐसा शो कर रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ तीसरा फ़ोटो भी ले लेते हैं, और तीसरा फ़ोटो लेने के बाद इसको हम यहाँ कर देंगे। अब साथियों यहाँ पे मैंने इसमें भी वही चीज़ आ रहा है, तो इसका हम रकबा देख लेते हैं, क्योंकि गेहूं जो है थोड़ा सा बोया हुआ है, बाकी मिश्रित में है, इसलिए हमको इसको 0.15 में कर देता हूँ। 0.15 कर दिया। बुवाई की तारीख लिख दिया, क्योंकि बड़े बड़े गेहूँ हैं तो हमें लगता है कि नवंबर में बोए गए थे। नवंबर ऑप्शन नहीं आ रहा है, दिसंबर आ रहा है। साथियों दिसंबर में मैंने लिख देता हूँ, 1-2 दिसंबर की समथिंग बोए गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े गेहूँ हो चुके हैं। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ दिया साथियों। अब चलते हैं फिर मौसमी फसल में। मौसमी फसल में जाके साथियों मिश्रित में जाएंगे, क्योंकि इसमें सरसों और मटर और गेहूँ साथ में बोया हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप खोज में जाएंगे। खोज में आप गेहूँ जो है, तो गेहूँ आप खोजेंगे तो तभी पाएंगे, क्योंकि आप लिखेंगे तो नहीं आ रहा है। मैं लिख के जैसे आप देख लीजिए, मैं गेहूँ लिख दिया लेकिन नहीं आ रहा है। अब इसको आपको जाना है सर्च में, यहाँ ढूंढना है आपको। तो यहाँ ढूंढेंगे तो आप गेहूँ मिल जाएगा, गेहूँ मिल जाएगा। देखिए गिलोय आ गया, अब ये आ गया गेहूँ। गेंदा के जस्ट गेंदा के नीचे गेहूँ है, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रमाणित और बीज या फसल जोड़ें, कृपया सभी विवरण सही भरें। तो यहाँ फसल किस्म मैंने नहीं चुना था, इसलिए ऐसा आ गया। तो यह फसल जोड़ें। इसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे मटर क्या है, मटर। तो मटर आ गया सर्च में। मटर क्या आ गया साथियों, मटर कुछ फसलें आ रही हैं जो सर्च में आ रही हैं, लेकिन कुछ फसलें नहीं आ रही, तो उसको हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा। और मटर के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें सरसों 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 भी आ रहा है। सरसों को हमें लागू नहीं होता है। तिलहन या दलहन, तिलहन में आता है सरसों। इसको हम ऐसे कर दिए। 3 फसलें एक मिश्रित में हैं, और इसमें चना भी है, चना अलग से है, तो उसको मैं अलग से चढ़ा दूँगा। इसको मैंने सबमिट किया। अब इसमें लिखा 1.0 यानी ये हेक्टेयर में साथियों, इसको हमें कम में करना है। तो 0. इसको हम 40 यानी 1 एकड़ यानी 40 आरे, ये 40 आरे में हो गया आरे। इसको हम डेट लिख देते हैं, ये भी बड़े बड़े हैं तो इसको 3 तारीख लिख देता हूँ, और इसका फ़ोटो मैं कैप्चर कर ले रहा हूँ। यहाँ देखिए फ़ोटो मैंने ले लिया। आप देखते हैं मैंने फ़ोटो थोड़ा इस बार डिले हो रहा है, क्योंकि पता नहीं AI टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है कि थोड़ा परेशानी आ रही है। यहाँ मैंने AI ले लिया, AI के माध्यम से फ़ोटो कैप्चर कर लिया। और इसके बाद ये देखो आगे भिन्नता पाइए, तो ठीक ओके। अब यहाँ मैंने इसमें 40 आरे बचे हुए हैं हेक्टर में, इसको मैंने 20 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कम फसलें हैं, ठीक है। और 40 कर देता हूँ, जैसा आप लोग कहें 40। और यहाँ मैंने इसको सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि बुवाई के क्षेत्र में गेहूँ ज़्यादा है, तो हमें गेहूँ वाले को लकीर को बढ़ाना होगा, 55 करना पड़ेगा। और सरसों राई, सरसों 29 कर दिया, बाकी सब कम कर दिया। मटर कम कर दिया, गेहूँ की मात्रा ज़्यादा कर दिया। तो गेहूँ ज़्यादा है, मटर कम है, सरसों लगभग थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको भी आगे कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्लिक कर देंगे। फसल की विधि चुने, फसल की विधि चुनने के लिए बोल रहा है। यहाँ फसल की विधि क्या होता है, बोया। अब इसमें हम सिंचित कर दे रहे हैं, तो नलकूप, नदी, बहाव, क्योंकि नदी के यहाँ स्रोत है, बाजू में नदी है, नदी के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो मैं इसको नदी कर दिया। अगर जिन साथियों को नदी का नहीं, नलकूप या अन्य चीज़ों का जानकारी है, तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं बस। अब इसमें इतना हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें मैं रिक्त भूमि लिखूँगा, ये किस प्रयोजन, किस भिन्न प्रयोजन, किस प्रयोजन, ठीक है ना।
और यहाँ पे हम लिखेंगे तुअर। क्या बोई है? तुअर। तो इसको तुअर लिखेंगे और इसका हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे। तो यहाँ साथियों मैं फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ, ये बैक कर दे रहा है, तो रिक्त भूमि में नहीं ले रहा है, रिक्त भूमि में नहीं आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे रिक्त भूमि सर्वे आयोग, एक ऑप्शन आ गया साथियों सर्वे आयोग का। ये सर्वे आयोग का मतलब होता है जैसे जो इलाके सर्वे योग्य नहीं है, जैसे बाड़ा, जैसे कहीं कोई किसान बाड़ा लगाया है ना, तो वहाँ आप सर्वे आयोग लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह ऐसे कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है कि जैसे बाहरा है या अन्य चीज़ों हैं जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, तो हम सर्वे आयोग लिख के हमें आगे काम करना है। अब यहाँ पे तुअर है, तुअर तो लिखना नहीं है, इसलिए रिक्त का ऑप्शन खुल नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को आगे बता दूं, चालू हो गया। यहाँ पे मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, अब देख सकते हैं एक फ़ोटो हो गया, रिक्त भूमि में भी फ़ोटो आने लगा। थोड़ा डिले ज़रूर करता है क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने रिक्त लिख दिया। अब रिक्त लिखने का कारण जो है, तो ये तुअर है ना, तुअर फ़ोटो लेना है मुझे। यहाँ मैंने इसको कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद यहाँ लिख देना है रिक्त तुअर, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अब जमा लिख दिया, तो ये थोड़ा रकबा ज़्यादा हो गया, इसको मैं हटा के फिर से रिक्त भूमि में जाएंगे, किस प्रयोजन, और रकबा जो है थोड़ा मैं ज़्यादा लिख दिया था, रकबा में 10 आ दे क्योंकि बहुत ज़्यादा तुअर नहीं है, थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको यहाँ तुअर रिक्त लिख दिया और फ़ोटो ले लिया, एक फ़ोटो ले लिया। इसको मैं यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद इसको जमा कर दिया। अब इसमें बाकी आवास हैं, आवास को 12 नंबर में जाएंगे, यहाँ भवन और अन्य निर्माण लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो रहवासी भवन है, इसलिए मैं इसको रहवासी भवन में क्लिक करूँगा और वे बैक कर दे रहा है। अन्य भवन निर्माण रहवासी भवन में फिर से जाएंगे तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं देखता हूँ। बर्तन अनुमति कृषि रिक्त लिख के मैं इसको सबमिट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बाद में इसको सुधार कर लूँगा। साथ ही में बैक कर दिया। इस प्रकार साथियों हम 12 नंबर पर रजिस्ट्री में जाएंगे, भवन अन्य निर्माण में क्लिक करेंगे, तो यहाँ जैसे रहवासी भवन दिया है ऑप्शन में, इसको रहवासी भवन में क्लिक करेंगे और रहवासी भवन क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे कच्चा मकान, जैसे पक्का मकान है, तो यहाँ पे लिखने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे, जमा करेंगे, तो यहाँ लिखा गया रहवासी भवन। तो साथियों रहवासी भवन लिखा गया, इसको मैं हटा दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा खस वो हो गए थे, जैसे यहाँ पे इसको हमें कम करना चाहिए 0-2 आधे में, क्योंकि बहुत बड़ा घर नहीं है। तो उपयोग का प्रकार चुन, प्रकार का रहवासी भवन, और इसको सबमिट कर दिया, ठीक है ना। ये 2 आधे में आ गया और मैं देख रहा हूँ कि इस खेत में बाकी रिक्त भूमि है, इसलिए मैं इसको रिक्त भूमि लिख दूँगा और सबमिट कर दूँगा, ठीक है ना। रिक्त भूमि लिखा और सबमिट कर दिया। अब फ़ोटो लेंगे, तो फ़ोटो लेने के लिए हम जहाँ पास खड़े हैं यहीं पास रिक्त है, इसलिए मैं इसको रिक्त ले रहा हूँ। अब इसको क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद जब हम सबमिट कर देंगे साथियों, तो पूरा मेरा बायोडाटा कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, अपलोड करेंगे इस प्रकार से। अब जिन साथियों को कठिनाई आ रही है, जिन साथियों को कठिनाई आ रही है कि हमें फसल नहीं मिल रहा है, जो फसल नहीं मिल रहा है साथियों, तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फसल नहीं मिल रहा है तो उसको आप एक बार सर्च कर लीजिए, और सर्च में नहीं आ रहा है तो आप उसको ढूंढ लीजिए। और ज़रूर सभी फसलें हैं, क्योंकि इस बार इस मौसम में फसलें कम होती हैं, ठीक है ना। गेहूँ ज़्यादा मात्रा में होते हैं और अलसी होती है, और तो ये सभी फसलें आ रही हैं। मैंने डाटा में चेक किया, अगर जिसको नहीं प्रॉब्लम आ रही, जिसको नहीं आ रहा है, तो
कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराए। मैं वीडियो के कमेंट में आपको, जैसे आप कमेंट करेंगे उस कमेंट के नीचे मैं आपको ये जानकारी प्रूव करा दूंगा कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे की पूरी जानकारी आपको देता रहूं, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।